जब हम पैदा होते हैं तो हमें चलने की जल्दी होती है। जब हम स्कूल जाते हैं तो दोस्त बनाने की जल्दी होती है, मार्क्स लाने की जल्दी होती है, फिर जॉब मिलने की जल्दी होती है। हमें चाहिए होता है कि हम यूज़फुल फील करें, हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन रहे इस दुनिया में हमारे जाने से पहले। तो आपकी उम्र मैंने नहीं देखी है, मुझे नहीं मालूम कि आप अभी क्या चाहते हैं, मगर जो आप चाहते हैं शायद वही सही है। और आपकी लाइफ में लगभग 40 साल बाकी हैं शायद। आम, तो चाहत कुछ ना कुछ होनी चाहिए, वरना क्यों बची रहती है आपकी लाइफ। कुछ ना कुछ तो मकसद होगा। तो मेरा ख्याल है कि आपको उस चाहत के पीछे भी जाना होगा, जैसे बचपन में किया, जैसे स्कूल में किया, जैसे काम के साथ किया, क्योंकि लाइफ अभी भी बहुत बाकी है और उसका कुछ ना कुछ मकसद है। Assalamu alaikum all, and this message is for dear Bhajan on his job retirement day. First of all, many congratulations to Bhajan on successful completing your job career of 34-35 years. Yeah, time flies, but still I'm sure that 35-34 years of your job career, it must be a long journey. It seems small for us, very short time span, but especially when you were working, it must have been a very long journey, ups and downs, hardship, and all. But you successfully completed it. Many congratulations, Alhamdulillah, for completing it. अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपके ज़िंदगी में ये दूसरा इनिंग भी आपको मुबारक करे और आप आफ्टर रिटायरमेंट अपने परिवार और फैमिली मेम्बर के साथ बखूबी निभाएं और सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी रिटायरमेंट भाईजान, वेलकम वेलकम होम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो रूमी, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी को बखूबी निभाते हुए पूरा करने के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी मुबारक है, बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से भी भाई बहुत बहुत मुबारक हो। और साथ साथ पूरी फैमिली के मेंबर को साथ लेकर चलने के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कांग्रेचुलेशन, मुबारक हो। जिंदगी का दूसरा पड़ाव खुशियों से भरा हुआ है। अल्लाह करे भाई हमेशा ऐसी खुशियाँ बनी रहें, आप लोग सेहतमंद रहें, हर खुशियाँ अल्लाह पाक आप लोग की पूरी करे। और हम लोग भी बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमारी बेटी को ऐसे माँ बाप मिले हैं, जैसे हम लोग हैं वैसे ही माँ बाप उसको मिले हैं और इतने अच्छे। मेरी बेटी बहुत तारीफ़ करती है आप लोग की। हम तो यही दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक से आप लोग हमेशा खुश रहें और लाइफ को एंजॉय करें। हाँ, मेरा बेटा बहुत ईमानदार है, बहुत ईमानदारी से काम किया। अल्लाह से दुआ है कि वह हमेशा खुश रहे, अपना परिवार के साथ खुश रहे, खुशी की ज़िंदगी बिताए, सेहतमंद रहे, तंदुरुस्त रहे। 2 औलाद है, उससे उसको आराम मिले। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत ही
खुशी की बात है कि आप रिटायर हो रहे हैं माशाल्लाह, इतनी लंबी सर्विस अंजाम देकर, और बहुत हुस्न खूबी अंजाम दिया है आपने। और आज वो वक्त भी आया है कि आप रिटायर हो रहे हैं खुशी खुशी, ये बड़ी अच्छी बात है माशाल्लाह। देखने से तो नहीं लगती कि आप लोगों का रिटायर का आपका उम्र हुआ है, अभी यंग लग रहे हैं। लेकिन अल्लाह ये भी बहुत बड़ा करम है कि चलिए आपकी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई, कोई ये नहीं है। और सब तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आपकी रिटायर वाली ज़िंदगी जो है ये खुश और खुर्रम गुजरे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ गुजरे, ये अल्लाह ताला से दुआ है। माय फ्रेंड, माय कलीग MRI खान रिटायर करने जा रहे हैं। हम लोगों का रिलेशन बहुत पुराना है। हम लोग साथ में एक ही कॉलेज में BIT सेंद्री में पढ़े, उसके बाद एक ही साथ BHEL में भी 1985 में ज्वाइन किए हैं। MRI खान के साथ एक चीज़ हमेशा लगा हुआ है, सिंसियर एंड डिसिप्लिन। जैसा वो कॉलेज में था वैसा ही आज भी है, नौकरी के दौरान भी वैसा ही रहा। हम लोग एक ही साथ एक ही ब्रांच में सिंदरी में पढ़े। एग्जाम में भी हम लोग का सीट आगे पीछे होता था। दोनों के नाम का इनिशियल M है। और BHEL में भी हम लोग एक साथ ज्वाइन किए, कंपटीशन भी एक ही साथ देने गए थे। फिर साथ में रहे, पटना में ज्वाइन किए, काफ़ी दिन तक हम लोग साथ में रहे। एक फैमिली रिलेशन भी बना हुआ है। काफ़ी सिंसियर इनका नाम रहा है। टरबाइन में वन ऑफ द एक्सपर्ट्स के रूप में जाने जाते हैं। नमस्ते अंकल, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन सच अ वंडरफुल करियर। अब भी याद है आप और पापा हम लोग को बोर्ड्स एग्ज़ाम दिलाने जाते थे, सेंटर के बाहर वेट कर रहे होते थे, और एग्ज़ाम के बाद दानिश और हमको बाहर आने में बहुत डर लगता था। तो आपसे जब भी बात हुई आप हमेशा गार्जियन की तरह गाइड किए हैं। आपके और पापा की दोस्ती कॉलेज टाइम की है और वो अब तक मेरे और दानिश से कंटिन्यू हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। साजिद भी मेरे छोटे भाई की तरह है। अब टाइम आ गया है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दानिश को दीजिए और आप और आंटी दुनिया घूमिए। जस्ट वांट टू विश अ वेरी हैप्पी एंड अ हेल्दी लाइफ अहेड। मैं और राशिद एक साथ BHEL में 1985 में ज्वाइन किए और 86 में हम लोग पटना में पोस्ट हुए SES डिपार्टमेंट में। उसके बाद मोस्टली हमारी जॉब साइटों पे रहती थी। शुरू के दिनों में हम लोगों ने कोटा, पतरातू, मुजफ्फरपुर, बरौनी, इन सब साइटों पे बिताया। इन सब साइटों पे काम करते हुए हम लोगों ने बहुत ही आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत किया। ज़्यादा मैं तो ये कहूँगा कि हमारे गोल्डन पीरियड थे BHEL में। हम लोगों ने उस वक्त खेलकूद का भी काफ़ी अच्छा आयोजन रखा था। जब भी काम से हमें फुर्सत मिलती हम बैडमिंटन, कैरम बोर्ड, प्लेइंग कार्ड्स ये सब खेलते थे। इवन हमारे बॉस अप्पा राव साहब जब होते थे पतरातू साइट पे, तो रात के वक्त हम लोग 2-2 घंटे 3-3 घंटे प्लेइंग कार्ड्स खेलते थे। एक चीज़ मैंने देखा है रशीद में कि उसने अपने आप को फिजिकली काफ़ी फिट रखा हुआ है। शुरू के दिनों से अभी तक मुझे नहीं लगता कि उसके वेट में कोई चेंज आया होगा, और मैं चाहता हूँ कि इस तरह की उसकी बॉडी फिटनेस आगे भी रहे। आज ये नहीं पता लग रहा है कि हम लोगों ने 35 साल BHEL में कैसे बिता लिए। ऐसा लगता है मानो कि हम लोगों ने कल ही तो ज्वाइन किया हो BHEL। आज इस मौके पे जब राशिद की सुपर एनिमेशन है, मैं विश करता हूँ कि वो हेल्दी, प्रॉस्पेरस और लॉन्ग लाइफ लीड करें अपने फैमिली के साथ। आज इनका रिटायरमेंट का दिन है। जॉब के बारे में देखिए कि इन्होंने बहुत अच्छी कंपनी में जॉब किया। BHEL भारत रत्न कंपनी है। ये बहुत प्राउड की बात है इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करना। और जॉब का जो ये स्टाइल था टफ था, वो तो होता है जॉब में, तो होता ही है। जॉब में, बिजनेस में कोई भी चीज़ आसानी से तो कुछ नहीं होता है।
इनकी एक बात है कि बहुत डेडिकेशन से काम करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर लेते हैं। इनके जॉब का जो स्टाइल था उसमें थोड़ा टफ था, बाहर बाहर जाना पड़ता था, पर शुरू में मुझे प्रॉब्लम हुआ, फिर बाद में सब ठीक लगने लगा। तो ठीक है, कुल मिला के अच्छा रहा। आज रिटायरमेंट का दिन है, इतना लंबा जर्नी अच्छा है। बहुत रिटायरमेंट इनफैक्ट अ न्यू फेज ऑफ योर लाइफ बहुत मुबारक हो। यू हैव बीन अ ट्रू इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन डे इन एंड डे आउट। अस्सलामुअलैकुम बड़े मामू, कॉन्ग्रेचुलेशन आपके रिटायरमेंट के लिए मामू। आप हम लोग के लिए हमेशा से अच्छे इंस्पिरेशन रहे हैं। इट्स बीन दोज वंडरफुल डेज। आपके नए फेज ऑफ लाइफ के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। आप रिलैक्स कीजिए, स्टे सेफ, स्टे होम, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। Hello, Bade Papa. Assalamu alaikum. I just got the news from Sajid that you're gonna retire this Friday, and the first thing which I said to him was, "क्या बात कर रहे हो?" But now that I think about it, it's been a really long time since you have been looking after all of us. For me personally, you have played such a huge part in shaping my career that I really can't thank you enough for that. And I've seen you act as a role model for every member of the family, and we will still continue to look up to you. We will still reach out to you when we mess up. So your job is not yet done, but let us do the heavy lifting for now, and we promise we won't let you down. So that's it from my side. Thank you. Bye-bye. Hello, Papa. Many congratulations first of all on your retirement. We are all very proud of what you've achieved. And हमेशा से आपने सेल्फलेसली अश्योर किया है कि हमारी विशेस हमेशा पूरी की जाएं. So I remember this one incident from college जहाँ पे I was actually planning a Goa trip with my friends. So मैंने घर पे कॉल करके बताना चाहा, तो ऑब्वियसली पहले मम्मी को अप्रोच किया, तो मम्मी का वही स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स, पापा से पूछो. मम्मी को किसी चीज़ के लिए मना करना होता है तो पापा से पूछो, ही रिस्पॉन्ड करती है. तो पापा से पूछा, पापा ने ऑब्वियसली मना कर दिया, बट दे बोथ एक्चुअली मेड श्योर कि मैं गोवा जाऊँ. सो दे बोथ केम टू माई कॉलेज एंड देन फिर वहाँ से हम गोवा गए. वी हैड ग्रेट फन. हाउएवर आई फील कि पापा को बाद में रियलाइज़ हुआ होगा गोवा से लौटने के बाद कि मुझे अपने दोस्तों के साथ ही गोवा भेजना चाहिए था. Anyway, I wish you both a lot of happiness and good health in life. Please take care and we all love you. Thank you. Hi everyone, Assalamu alaikum. ये बहुत ही स्पेशल डे है क्योंकि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ, मेरे पापा आज एक जर्नी कंप्लीट कर रहे हैं. और ये जब मैं अभी इसके बारे में बात कर रहा हूँ तो आई कैन रिवाइंड माई एंटायर लाइफ एंड थिंक अबाउट द वंडरफुल मोमेंट्स दैट वी स्पेंट विथ हिम, विदाउट हिम, और व्हाट अ जर्नी इट हैज़ बीन. It is really a very proud moment for us and all the family members as you are going, like you have successfully completed your 30 plus years and in the job field, and now finally you are going to have some time to spend only for you. So I wish you all the very best on this retirement. अस्सलामुअलैकुम बड़े मामू, मुबारक हो ऑन योर रिटायरमेंट. बढ़िया है. अब तो 6 महीने की छुट्टियां मिलेगी आपको साल में 2 बार. हाँ, बहुत हो गया काम, अब करो आराम. अस्सलाम वालेकुम बड़े पापा, वेलकम टू द सेकेंड इनिंग ऑफ योर लाइफ एंड अ वेरी हैप्पी रिटायरमेंट डे. May Allah bless you with lots of happiness and a new journey with full of excitement.
आमीन। Very happy retirement day, Papa. Assalamu alaikum. Congratulations for this day. Okay, now finally this day is here. You have everyone's blessings, you have everyone's love for this day. So enjoy this day, okay? एक चीज़ जो वो उनसे मेरे को सीखने को मिली है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द नेवर लेट गो एटीट्यूड, which is evident from the fact that he kind of has spent his entire professional life in a single organization. आजकल की जनरेशन, हमारे जैसे लोग जब एक जॉब में स्विच करते हैं तो अगले ही दिन वहाँ से निकलने के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ पसंद नहीं आती. बट he kind of spent his entire professional life, be it the good times, be it the bad times, जैसे भी टाइम रहा हो, he is kind of held on. ऐसे ऐसे जगह पे पोस्टिंग हुए हैं जहाँ पे प्रॉपर फूड, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था, बट ही स्टिल केप्ट ऑन गोइंग. मुझे इतना नहीं पता कि आपने कितनी मेहनत की है, बट पापा, व्हेन आई सी taking this whole family together and walking on this route for such a long time, it seems a very big time, and hats off to you for doing it so well. You know, it is such a big shoe for us to fill in. The next generation, it is going to be very difficult for us to fill in those shoes. And the best thing about you, Papa, is your simple thinking and the simplicity with which you carry yourself forward, the fearlessness, the confidence that you give to us is just amazing. The aura which you have created around us, it gives us a lot of motivation for our career, and I truly believe that if we are approximately 50% successful as you are right now in our career, then we would consider ourselves the luckiest right now. इनके से सीखने मतलब सबसे अच्छी बात ये है कि इनके से सीखने की ईमानदारी का मतलब पूरा 100 आउट ऑफ 100 हम इनको देते हैं. ये उस मामले में तो 1 पीस है ईमानदारी के मामले में. तो अपने जॉब में ईमानदारी या किसी भी काम में ईमानदारी से कोई भी काम लेगा तो उसका ओवरऑल सब अच्छा रहेगा. अल्लाह उसका साथ देते हैं ईमानदारी का. Assalamu alaikum, Uncle. Congratulations, Uncle, for your retirement and best wishes for your life ahead. Uncle, you are seriously an inspiration for all of us. I wish that हम लोग आपसे वो dedication सीख सके अपने work के लिए. And we really admire, Uncle, that aura when you are around, that personality, that inspiring personality that you are. Best wishes, Uncle, for your future life ahead. Allah Hafiz. Assalamualaikum Rashid sir. Tomorrow begins a new chapter in your life. Wish you all the very best for it. Hello, me, Eric, Kavish, and Ruby. Wish you all the best in the new inning of your life. Beginning day after tomorrow. Thank you. Rashid Baba, to be honest, I don't know how it feels to retire, but wish you all the best. दिसंबर भैया का शादी. It was really very exciting and very memorable moment to share with you when I was planning the things कि घोड़ी सवारी, फिर like बारात का जाना, फिर all the items and all the things which I was able to do it with you. It was really a very memorable one and it will be with me for a longer duration of my life. मेरे लिए he's always been the go-to person. चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो पर्सनल सजेशन कुछ लेना हो, I just pick up the phone and just call him. I know he has the reply for everything. Not only for me, I think पूरे फैमिली के लिए I have seen that he has been the kind of figure जो kind of gets people out of the troubled situations. So he's been that kind of influence on me and my family. अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम राशिद। चलिए, रिटायरमेंट डे आया, एक इनिंग आपने बेहतरीन तरीके से सक्सेसफुली कंप्लीट किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपका टाइम आया। हाँ भाई, लोग बोलते हैं कि मेरा टाइम आएगा। राशिद, अब आपका टाइम आ गया एंजॉय करने के लिए। खूब एंजॉय करिए,
फैमिली को टाइम दीजिए, और जो चीज़ आप जो है ड्यूरिंग सर्विस लाइफ नहीं कर पाए हैं टाइम के स्केर्सिटी की वजह से, ये टाइम आ गया अब आपका वो सारी विश लिस्ट को पूरा अपने विश लिस्ट निकालिए, उसमें देखिए क्या क्या था। ट्रैवलिंग, मिलना मिलाना, सबको टाइम देना, और सबसे बड़ी बात अब हम आएंगे तो आपका टाइम हमें अच्छे से मिलेगा इंशाल्लाह। वरना ये होता था हम लोग आए और आप जो है ड्यूटी के चक्कर में जो है 1-2 दिन हम लोगों के साथ रह पाते थे। अब पूरा टाइम आपका मिलेगा हम लोगों को। मिलेंगे तो इंशाल्लाह बढ़िया पार्टी करते हैं इंशाल्लाह। For the first time आपके पास मौका है कि you figure out कि आपको क्या करना है। Concentrate on yourself, figure out what things make you happy, आपकी hobbies क्या हैं। हमारे पेरेंट्स का ये है कि जिंदगी भर आप लोग हम लोगों के लिए जीते हो, हमारे लिए काम करते हो। अब खुद की बारी है, कॉन्सेंट्रेट कि आपको क्या करना है बताना है। और सियाटल भी आओ, आपने बोला था शादी के वक्त कि आप प्लान करोगे, तो आप करो प्लान। जैसे ये कोविड का सिचुएशन डाइट ऑफ होता है तो आप आओ। यस प्लीज। अब तो क्या, अब तो हर दिन संडे, कभी भी आ जाओ। इन द मीन टाइम नेटफ्लिक्स ट्राई करो, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लो और स्टार्ट करो। बहुत कुछ है देखने को, आप थक जाओगे, नेटफ्लिक्स भी थकेगा। Take out some time for cooking more, exploring all new places that you have always thought कि आप वहाँ जाओगे, वहाँ घूमोगे, and let's plan Hajj very soon. I have a few suggestions. Number one, I think it's high time कुछ passion हो, कुछ hobby हो तो वो take up करना, चाहे वो reading हो, चाहे वो physical activity कोई sport हो. So very important to keep any person going. कुछ ना कुछ motivation होना चाहिए life में. Now, no Sunday and no Monday. Every day is Sunday for you. Welcome and enjoy the life with kids and grandkids. Assalamu alaikum. आपकी हम लोग सब लोग नहीं, आपकी कोई गाली वाला नहीं हम लोग बिंदास नाचे जाएगा, कोई शर्म नहीं है, सब घर के लोग हैं। Now it's time for you to relax and relax more. We wish अल्लाह ताला आपकी हर खुशी, आपको हर कामयाबी सेहतमंद अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। बस आपका तो दूसरा पड़ाव शुरू हो गया भाई साहब, जिम्मेदारियों वाला तो वक्त ख़त्म हो गया। अब तो एंजॉय करना है, घूमिए टहलिए, मस्ती लीजिए, टेंशन ख़त्म, पेंशन शुरू। आप पुराने वाले बॉस से छुट्टी है, अब नए बॉस की नौकरी करनी है, इसलिए बहुत ध्यान से। And all the very best for retired life. I'm sure you will be doing very good. Relax, enjoy your time. Everything will be all good. Alhamdulillah. Thank you. Assalamu alaikum. एक ड्यूटी रह गई हम लोगों की, अब हज कर लिया जाए ताकि ये भी इससे भी हम लोग फर्ज निपट जाए। जी अल्लाह पाक जल्दी मौका दे सबको, हम लोग यही दुआ किया जा रहा है। अब अगला टारगेट हम लोग का यही रहेगा इंशाल्लाह जी। और एक नई शुरुआत के लिए मेरी तरफ से मेरी सारी नेक दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह तुम्हें हर आफत बला से बचाए, खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, अपने परिवार के साथ खुशियों भरी, सुकून भरी ज़िंदगी अता करे। अल्लाह तुम पर रहम करे, हम सब पर रहम करे। अल्लाह आमीन। मैं तो ये चाहूँगा कि सुपर एनिमेशन के बाद वो आकर नोएडा में सेटल करें, जहाँ उनके बच्चे एनसीआर में ही रह रहे हैं। मेरी भी प्लानिंग है, मोस्ट लाइकली मैं एनसीआर में ही सेटल करूँगा, और चाहेंगे कि जिस तरह हम लोगों ने रिलेशन, अपने फैमिली रिलेशन मेंटेन किए हुए हैं, आगे भी वो मेंटेन होता रहे। धन्यवाद। इमराई खान, जिसे प्यार से हम लोग मुरई भी बोलते हैं, देखने में तो रिटायरमेंट के लायक नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी रिटायर कर रहे हैं। तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट, टू हिम, टू हिज फैमिली। विश ए वेरी हैप्पी रिटायर्ड लाइफ अलॉन्ग विथ हिज फैमिली। लाइफ एंजॉय करें, खूब रिलैक्स करें। इस कोविड टाइम में काफ़ी टेंशन लिए हैं, साइड पर अकेले भी रहे हैं। तो जब तक कोविड है, घर में एंजॉय करें, फैमिली के साथ रहें, और कोविड ख़त्म होने के बाद फिर दुनिया की सैर करें।
this video would be incomplete without mentioning the other most important person, that is our mother. उनके sacrifices और उनके contribution के बिना this wouldn't have been possible, this journey. I know the kind of sacrifices and the kind of support she has been for you, and this is also a big day for her. Let us not forget her contribution. और I hope that now अब जितना टाइम होगा आप 100% टाइम मम्मी पापा के साथ रहकर रहेंगे along with us also. So thank you so much, Papa. Thank you for this amazing journey. Thank you for everything that you've given us, and I hope that you keep that smile on and keep on progressing in life. Allah Hafiz to everyone who is watching this video. खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। अल्लाह हाफिज। हाँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह पाक से। ये आपके लिए ऑल द बेस्ट, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। That is 24th of July 2020 is a red letter day in the story of your life and career. In fact, personally, I would not like to use the term retirement for a person of your qualities and potentialities. I personally feel that artists, scholars, intellectuals, technocrats don't retire unless they personally want it. So far as you are concerned, you have served your organization with profound dedication, unflinching efficiency for almost 3 decades, and have set an example for youngsters to emulate and follow. With your discipline, dedication and efficiency, you have inspired so many youngsters in our big family. In fact, you are an embodiment of discipline, dedication and efficiency. Anyways, I feel very happy for you. This 24th of July heralds the beginning of a new phase of your life. My family joins me in wishing you all the best of luck, best of health for the new phase and new inning of your life. You are still young, full of energies, intellectual capabilities. I feel that in your case, superannuation is just the end of contractual relation with the organization which you served. Continue to inspire the youngsters and motivate them as you have always done. Here, I would like to fall back on a couplet of Dr. Allama Iqbal and say for you that BHEL के आगे जहाँ और भी है, BHEL के आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहां और भी हैं. You have still miles to go. You can use your capabilities to guide and motivate the youngsters in our large family. My family joins me to wish you all the best in your new inning. Keep rocking, keep smiling, stay fit. Thank you.